दोस्तों, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बंदा मुझ पे दरूद पढ़ना भूल गया, अगर आप बैठेंगे तो आपको फायदा ना होगा, तो मैं अपने जुमलों का जिम्मेदार हूं। जो बंदा बैठेगा वो अभी महफिल से कुछ ना कुछ लेके जाएगा, बहुत कुछ लेके जाएगा। दोस्तों, लजपाल नबी ने फरमाया कि जो बंदा मुझ पे दरूद पढ़ना भूल गया वो जन्नत का रास्ता ही भूल गया। दो ही रास्ते हैं, एक जन्नत की तरफ जाता है, एक जहन्नम की तरफ जाता है। तो दोस्तों, दरूद पढ़ने वाला रास्ता जन्नत की तरफ जाता है। खुदा ने कलमे में अजब एहतमाम रखा है, खुदा ने कलमे में अजब एहतमाम रखा है, अपने नाम के साथ मोहम्मद का नाम रखा है। खुदा ने कलमे में अजब एहतमाम रखा है, अपने नाम के साथ मोहम्मद का नाम रखा है। कोई पढ़े ना पढ़े, खुदा ने नमाज के अंदर दरूद और सलाम रखा है। खुदा ने नमाज के अंदर दरूद और सलाम रखा है। लोग एतराज करते हैं, अजान से पहले दरूद नहीं पढ़ना, नमाज के बाद दरूद नहीं पढ़ना। अल्लाह ने नमाज के अंदर दरूद सजा रखा है। जब तक कोई मोमिन ईमान वाला नमाज में नबियों के इमाम पर दरूद ना पढ़ेगा, उसकी तो नमाज नहीं होगी। नमाज के अंदर दरूद भी है, आका पे सलाम भी है। तो मोहब्बत से एक बार पढ़ दीजिए, अल्लाह दोस्तों, आज की महफिल, इस रूहानी वजदानी महफिल में नियत करें कि आज के बाद हम सब ने कसरत से सरकार पे दरूद पढ़ना है। सुबह उठना है ना, तो नमाज पढ़ें, कुरान जरूर पढ़ें और बाद में सरकार पे दरूद पढ़ना शुरू कर दें। आपने काम पे जाना है, ड्यूटी पे जाना है, सरकार पे दरूद पढ़ते हुए जाएं। और आज की महफिल जब आप बाहर निकले तो आपके लबों पर दरूद हो। लोग पूछे क्या हुआ है, आका की महफिल छूट के आए हैं ना। दोस्तों, दुरूद एक ऐसा अमल है, अगर दिखलावे के लिए पढ़ा जाए फिर भी कबूल है। और मैं अपने मिसरे बयान करके अपने भाई को दावत देना चाहता हूं जल्दी। दोस्तों, दुरूद का पता आपको क़यामत के रोज चलेगा, कब्र में जाके चलेगा दुरूद की अहमियत क्या है। कब्र में पता चलेगा, क़यामत के रोज जब मैदान पे जाएंगे, जब सरकार की बारगाह में जाएंगे, फिर दुरूद का पता चलेगा। मोहब्बत से एक दफा दुरूद पढ़ दें, अल्लाह दोस्तों, सारी रात अगर महफिल होती रहे ना, तो बंदा कोई पैगाम देने वाला दे के ना जाए और आप भी लेके ना जाए, तो देने वाले पे भी वो क्या करके गया है जिसने आपको कोई पैगाम नहीं दिया। सारी रात आप नकाबत सुनते रहे, नात सुनते रहे, खिताब सुनते रहे, लेकिन अगर आप पैगाम लेके ना जाएं, सुबह अगर आपसे कोई बंदा पूछे कि सारी रात महफिल सुनी है, क्या पैगाम सुना है, उसे बताएं कि आका की महफिल सुन के आए थे, ये पैगाम हमने सुना है। तो दोस्तों, मैं आपके लिए पैगाम लेके आया हूँ, शहर लाहौर से, दाता की नगरी से चल के आपके लिए पैगाम लेके आया हूँ। कौन कौन चाहता है कि अल्लाह राजी हो जाए? हाथ खड़ा करें तो मैं आपको आसान तरीका बताता हूं कि अल्लाह राजी हो जाएगा आपसे। आपको पता भी चल जाएगा कि अल्लाह हमसे राजी हो गया है। दोस्तों, बड़ी जिम्मेदारी से उलमा कराम मेरे स्टेज की जीनत हैं और आपके सामने बताने लगा हूं कि अल्लाह राजी कैसे होता है। दोस्तों, अपने घर जाएं, अपनी माँ से पूछें, अपने बाप से पूछें, अगर तेरी माँ तुझसे राजी है ना, तो अल्लाह भी तुझसे राजी है। यही बात सुभान अल्लाह बोलने वाली थी। अगर माँ राजी है तो अल्लाह राजी है, अगर बाप राजी है तो अल्लाह राजी है, अगर माँ नाराज है ना तो अल्लाह भी नाराज है। मैं बड़ी जिम्मेदारी से आपके सामने मसला बयान कर रहा हूं। अगर माँ नाराज है तो अल्लाह नाराज है, खुदा भी नाराज है, मदीने में मुस्तफा भी नाराज है, नजरे अशरम में, नजफे अशरम में मौला अली भी नाराज है, करबला में हुसैन बादशाह भी नाराज है, हसन मुजतबा भी नाराज है। अगर माँ बाप राजी हो जाएंगे ना तो अल्लाह राजी हो जाएगा। दोस्तों, नबियों के सुल्तान ने फरमाया, जो बंदा सुबह उठ के अपने बाप के चेहरे की जियारत करे, अपनी माँ के चेहरे की जियारत करे, उसे मकबूल हज का सवाब मिलेगा। कैसा हज का सवाब मिलेगा?
काबे में जाता है बंदा, पता नहीं हाज कबूल होता कि नहीं होता, लेकिन अगर माँ के चेहरे की आपने जियारत कर ली है, बाप के चेहरे की आपने जियारत कर ली है, तो नबियों के सुल्तान फरमाते हैं मकबूल हज का सवाब लेगा। कौन कौन चाहता है कि सुबह उठ के हज का सवाब ले? जरा हाथ खड़ा करें ना। कोई आप में ऐसा बंदा भी है, मैं उसे इनाम देना चाहता हूं, जो आज माँ के कदम चूम के आया हो। मजमे में कोई ऐसा बंदा है जो माँ के कदम चूम के आया हो, या अपने बाप के हाथ चूम के आया हो? मजमे में कोई ऐसा बंदा मुझे दे, मैं उसको इनाम देने को तैयार हूं, जिसने आज माँ के कदम चूमे हो, जिसने अपने बाप के हाथ चूमे हो। क्योंकि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है और बाप जन्नत का दरवाजा है। अगर माँ नाराज हो गई ना तो जन्नत फिर भी नहीं मिलेगी, अगर बाप नाराज हो गया तो जन्नत फिर भी नहीं मिलेगी। आज की महफिल की नियत वसासत से ये नियत करें कि आज के बाद हमने अपनी माँ के कदम चूमने हैं। जिनकी माँ जिंदा है ना, वो हाथ खड़ा करके नियत करें कि आज के बाद हमने अपनी माँ के कदम चूमने। आज के बाद हमने अपनी माँ के, बाप के हाथ कौन कौन चूमेगा? माँ के कदम चूमेंगे, बाप के हाथ चूमेंगे। क्या होगा? अल्लाह राजी हो जाएगा। मदीने में सोना मुस्तफा राजी हो जाएगा। करबला में इमाम हसन बादशाह राजी हो जाएंगे, इमाम हसन मुज्तबा राजी हो जाएंगे, कायनात राजी हो जाएगी। तो दोस्तों, यही बात करके मैं अपने भाई को दावत देना चाहता हूं कि नबियों के इमाम मिंबर पे बैठे हुए हैं, चश्माने मुबारक से आंसू रवा हुए। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान हो जाएं, रोए क्यों हैं? तो मेरे आका ने फरमाया, सहाबा मुझे अपनी माँ की याद आई। हाय हाय। आका ने फरमाया, ऐ मेरे प्यारे सहाबा, मुझे माँ की याद आई है, और सहाबा अगर मेरी माँ जिंदा होती तो मैं मोहम्मद इशा की नमाज पढ़ा रहा होता। आका फरमाते हैं, ऐ गुजरात वालों, ऐ सरकार से मोहब्बत करने वालों, रात के 12:30 बजे हुजूर का जिक्र सुनने वालों, मेरे आका ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा अगर मेरी माँ जिंदा होती तो मैं मोहम्मद इशा की नमाज पढ़ा रहा होता। तो मेरी माँ मुझे कहती, मोहम्मद तो मैं नमाज छोड़ के अपनी माँ की बात सुनता। सुबह जाके पूछना किसी मौलवी से कि औरंगजेब मदनी लाहौर से आया था, मेरे भाई ने मुझे बिठाया है, हम जाते हैं, लोग कहते हैं जी पढ़े, तो इसकी मोहब्बत है, मैं इसकी मोहब्बत को सलाम पेश करता हूँ। अगर बगैर पढ़े भी हमें ये भेज देता फिर भी हम उस पर खुश थे। तो सरकार का मिलाद करा रहे हैं, हुजूर का जिक्र करा रहे हैं। तो दोस्तों, आका ने फरमाया, ऐ सहाबा अगर मेरी माँ जिंदा होती तो मुझे आवाज देती, मैं इशा की नमाज छोड़ के अपनी माँ की बात सुनता। ये पैगाम लोगों को आपने देना है कि माँ आवाज दे। आप घर में सुनते पड़े हैं, नफल पढ़े हैं, तहज्जुद पढ़े हैं, इशराक पढ़े हैं, माँ ने आवाज दे दी है, नमाज छोड़ के माँ की बात सुनो। आज हम मोबाइल पे फेसबुक देख रहे हैं, माँ आवाजें दे रही है, माँ बुला रही है, हम छोड़ते नहीं है। दोस्तों, नमाज तभी कबूल होगी अगर माँ बाप राजी हो जाएंगे। अगर माँ बाप नाराज हो गए तो नमाज नहीं कबूल होनी। नात के लिए दावत देता हूँ मुल्क पाकिस्तान की अजीम शना खान, मुख्तलिफ टीवी चैनल पर पढ़ने वाली बहुत ही खूबसूरत आवाज मोहम्मद मूसा काजम चिश्ती साबरी साहब को आए बारगाह रिसालत में हदिया नात पेश करें। आपकी आमद से कबल नारों की गूंज। तो आप अब मेरे से वादा करें कि आज के बाद माँ से पूछेंगे जाके, माँ तो हमसे राजी है, अगर कोई गलती होगी तो हमें माफ कर दे। इस महफिल का मुल्क पड़ जाएगा अगर किसी बंदे ने जाके माँ के सामने, बाप के सामने हाथ जोड़ दिए, माँ जी मुझसे गलती हो गई है, अगर कोई गलती होगी तो मुझे माँ जी माफ कर दो। बाप के सामने आज, अब्बा जान मुझसे गलती हो गई है, अगर मुझे माफ कर दे, तो माँ बाप बड़े ही शफीक होते हैं, वो आपको माफ कर देंगे। वो माफ करेंगे तो अल्लाह राजी हो जाएगा। इस महफिल का मुल्क पड़ जाएगा अल्लाह रसूल की बारगाह में। तो मुल्क पाकिस्तान के अजीम शना खान मोहम्मद मूसा काजम चिश्ती साबरी साहब को दावत देता हूँ, आए बारगाह नाज में हदिया न्याज पेश करें। आपकी आमद से कबल नारों की गूंज, नारे तकबीर लगाते थे सहाबा, जब नारा तो खाबर को तोड़ दे, नारे तकबीर पड़ जाए ना यार, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हम इस एतकाद पर एतमाद रखते हैं कि हुजूर अपने गुलामों को याद रखते हैं। हम इस एतकाद पर एतमाद रखते हैं कि हुजूर अपने गुलामों को याद रखते हैं, और हम अपना मेयार जमाने से जुदा रखते हैं। हम तो महबूब ही महबूब खुदा रखते हैं।
नाते रसूल मकबूल के लिखे मोहम्मद मूसा काज़म चिश्ती साहब बिला तखीर सरकार की बारगाह में मदहा सराई का शर्फ।